माँ बगलामुखी साधकों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी ज्योतिष एवं तंत्र साधक परिवार में। कैसे अब सब कुशल मंगल होंगे। आज का यह विशेष प्रयोग, इस प्रयोग के करने से ही आप पर किसी ने तंत्र किया है, किसी ने मंत्र किया है, किसी ने विद्या की है, किसी ने मारण किया है, सम्मोहन किया है, उच्चाटन किया है, किसी भी प्रकार का आपका व्यापार बांध दिया है, लक्ष्मी बंधन किया हुआ है, रोजी रोजगार को बांध दिया हुआ है, पितरों को बांध दिया, यह आपके पूर्व जन्म की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को बांध दिया है। आप परेशान हैं, सब जगह भटक चुके हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आपकी शक्तियां या आपका व्यापार खुल नहीं रहा है, सब दूर से आपको निराशा ही मिली है। तो ये एक आशा की किरण है। अगर इस महाप्रयोग को आप कर लेते हैं तो आप पर किसी ने भी कोई भी तंत्र किया हो, वह तंत्र अगर 100 गुना स्पीड से आपके पास आया है तो 1000 गुना स्पीड से उसके पास पुनः लौट जाएगा। जी हाँ, ये वापस करने वाला प्रयोग है। तंत्र तो काटेगा ही, साथ में जिसने आपका बुरा चाहा है, जिसने आप पर तंत्र किया है, मंत्र किया है या कोई क्रिया कर रखी है, आपके परिवार पे कर रखी है, आपका परिवार सुखी नहीं है, बार बार बीमार पड़ रहा है, इलाज कराने के बाद भी इलाज नहीं लग रहा है, आप बहुत परेशान हो गए, आर्थिक तंगी आ गई है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर बंद जाती है तो सारे धन के मार्ग ही बंद जाते हैं, कहीं से भी धन की आय आपको नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में आपको करना है ये महाप्रयोग। देखिए, यह विशेष प्रयोग अमावस्या की रात्रि को ही संपन्न करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप पर अधिक तंत्र है तो 14 के दिन, अमावस्या की 14, किसी भी मंगलवार आपको यह प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर आप पर ज्यादा ही बंधन है, तंत्र है, तो लगातार कम से कम 3 बार आपको यह प्रयोग करना है। अमावस्या की 3 रात्रि को अगर प्रयोग कर लिया तो आपके ऊपर जिन्होंने भी तंत्र किया है उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि कैसे क्या हो गया। आपका परिवार तो सुखी होगा, लेकिन उसकी दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी प्रथम प्रयोग से ही। जी हाँ, यह महाप्रयोग आप लोगों के लिए आया। करना क्या है, सामग्री क्या लगेगी, किस प्रकार हम करें। देखिए, आपको सर्वप्रथम मैं सामग्री बता देता हूं। सामग्री क्या लगेगी? सर्वप्रथम आपको लगेगी एक रुद्राक्ष माला। आसन कोई सा भी हो सकता है। दूसरा लगेगा आपको नारियल का गोला, जो आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तीसरा लगेगा सरसों का तेल, एक दीपक। उसके बाद में आपको गुंजा के 108 दाने, स्क्रीन पे आपके ये गुंजा के दाने चल रहे हैं, इस प्रकार से आपको 108 दाने लेना है। कपूर लेना है, सरसों का तेल लेना है। अब दिशा आपकी दक्षिण तरफ मुंह होगा आपका। यह प्रयोग देखने में इतना सरल है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अचूक है। जिस प्रकार से अगर बाण धनुष से छूट जाता है, उसी प्रकार से अगर यह प्रयोग आपने कर लिया तो एक बार यह बाण आपने छोड़ दिया तो उस शत्रु की दुर्गति होना संभव है, और उसकी दुर्गति होगी ही। ये 100% सत्य है। ये प्रयोग हम खुद भी करते हैं। आज इस प्रयोग को बताने का उद्देश्य मैं बता देता हूं कि मैंने प्रयोग क्यों सार्वजनिक किया है। बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं कि तंत्र काट करना है, बार बार आप तंत्र काट देते हैं लेकिन फिर से तंत्र हो जाता है, तो हम कैसे करें, खुद की सुरक्षा किस प्रकार से करें। और बहुत ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और छोटे मोटे तंत्र, नजर दोष, बंधन लगते हैं, उनके लिए ये विशेष प्रयोग में निःशुल्क लेके आया हूँ। आप इस पे माध्यम से आप यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि कोई आपको कोई प्रयोग दे रहा है या कोई से आपको मंत्र प्रदान कर रहा है तो आप कुछ भी उन्हें सहयोग राशि दीजिए। ठीक है। अब करना क्या है, किस प्रकार से करें, दिन आपको बता दिया है। ठीक है। सर्वप्रथम अमावस्या की रात्रि को 10 बजे बाद, या कोई सा भी दिन आप मंगलवार ले सकते हैं, अमावस्या की 14 ले सकते हैं, है ना। उस दिन
रात्रि में 10 बजे बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में आप घर के अंदर पूजा कक्ष है तो वहाँ पे कर सकते हैं, अन्यथा आप छत के ऊपर करेंगे तो ये सर्वोपरि रहेगा। एकांत में कीजिए। अगर आपके बाहर, घर के बाहर जगह है जहाँ कोई आपको देख नहीं पाए, उस जगह कर सकते हैं। छत के ऊपर भी आप कर सकते हैं और हो सके तो आप छत के ऊपर ही इस प्रयोग को संपन्न कीजिए। अब करना किस प्रकार से है, देखिए प्रयोग में सर्वप्रथम क्या होता है कि आपको विधि पता है, लेकिन किस माध्यम से, किस प्रकार से करना है, किन शक्तियों का आह्वान करना है ना, वो सबसे पहले ही महत्वपूर्ण होता है। तो किस प्रकार से आप करेंगे? सर्वप्रथम रात्रि को 10 बजे आप स्नान कर लीजिए। कोई सा भी वस्त्र, आप शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए, है ना। अगर टावेल है तो टावेल लपेट लीजिए, महिला है तो साड़ी लपेट लीजिए, है ना। सिले हुए कपड़े नहीं पहनना है। कोई सा भी प्रयोग हो, मंत्र हो, साधना है तो उसमें सिले हुए कपड़े आपको नहीं पहनना है, ठीक है। टावेल लपेट लीजिए। महिलाओं के लिए एक साड़ी पर्याप्त है। करना क्या है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है ना। मैं भोग आपको बताना भूल गया। उस दिन आप चाहे तो भजिए बना सकते हैं, है ना। तेल की बनी हुई कोई भी चीज आप भोग में दे सकते हैं, भजिए दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है वो सामग्री आप माता को अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। एक दीपक जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद में आप उस दीपक को माता काली, माता धूमावती, संयुज्य माता का ये मंत्र है ना। इसे प्रतिज्ञा प्रयोग भी कहा जाता है। आप जलाने के बाद में धूप दीप तो आपके घर में सभी होता है, तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर धूप है तो धूप जला दीजिए। माता का पूजन कीजिए, माता को नैवेद्य चढ़ाइए। अगर भजिए नहीं है तो मिठाई ले आइए, मिठाई आप प्रसाद में रखिए, क्योंकि किसी भी देवता के निमित्त आप कोई प्रयोग करते हैं तो उन्हें नैवेद्य चढ़ाना अनिवार्य होता है। जल लेने के बाद में आप जैसे ही धूप दीप से पूजा करेंगे, भोग नैवेद्य चढ़ाएंगे, जल हाथ में लेके उन्हें बोलेंगे माता आइए और नैवेद्य ग्रहण कीजिए। माता नैवेद्य ग्रहण करेगी और आप संकल्प लेंगे कि जो भी आपका संकल्प है कि मेरे पे तंत्र हुआ है, मुझ पे तंत्र हुआ है, मेरे परिवार पे तंत्र हुआ है ना, या मेरे घर में किसी तंत्र हुआ जिसके लिए आप ये साधन प्रयोग करना चाहते हैं, उसकी फोटो देख के उसका नाम, गोत्र, माता पिता का नाम सब कुछ बता के आप संकल्प लेंगे कि इनके निमित्त काम कर रहा हूँ, इन पे जो भी तंत्र आया है, इनके घर पे जो भी तंत्र है, माता उस तंत्र को आप अपने सुपड़े में समेट कर ले जाइए। इस प्रकार से आपके भाव माता के सामने प्रकट करेंगे, यानी माता से जल देव को साक्षी मानकर आप यह संकल्प लेंगे और जल उनके श्री चरणों में अर्पण कर देंगे। उसके बाद में आपको माला जाप करनी है। रुद्राक्ष माला से आपको सर्वप्रथम गणेश मंत्र की एक माला, गुरु मंत्र की एक माला, देखिए किसी के गुरु अगर किसी ने बनाए हुए हैं तो उस गुरु मंत्र की एक माला जाप कीजिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः का भी आप एक माला जाप कर सकते हैं, शिव भगवान को साक्षी मानकर। उसके बाद में आप भोले बाबा की नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे एक माला। उसके बाद में आप तंत्र भैरव का किसी भी भैरव मंत्र से आप भैरव मंत्र की एक माला जाप करेंगे। इनके बिना कोई भी साधना अधूरी होती है। आप इनके जाप करने के बाद में जो मंत्र है माता काली, माता धूमावती का संयुज्य मंत्र है, उस मंत्र की 21 माला जाप करेंगे। 21 माला जाप आपको लगातार करना है। 21 माला जाप आपकी हो जाए उसके बाद में आपको यह जो गुंजे के दाने हैं उसका प्रयोग करना है। अब जिस मंत्र की आप 21 माला जाप कर रहे हैं वो मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम क्रिंग धूम फट। उन्हें सुनिए, ओम क्रिंग धूम फट, ओम क्रिंग धूम फट। यह मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन इसका जो आप इसका प्रभाव देखेंगे वो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस मंत्र का प्रभाव क्या निकला। अब आपको प्रयोग कैसे करना है। जब 21 माला आपकी मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है। जो नारियल गोला है या तो पहले से ही आपके उसको 2 भागों में
विभाजित कर लीजिए या उसी टाइम चाकू से उसे 2 भागों में काट लीजिए। उसके नीचे आप एक कटोरी रख दीजिए, कोई हिलेगा नहीं। आप उसमें क्या है, एक कटोरी रख दीजिए, ठीक है। तो नारियल गोला आपका जो कटोरी बनेगी वो उस पर स्थायी रूप से हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आपको सरसों तेल डालना है नारियल गोले में, जो आधी कटोरी आपने ली हुई है। आपने जब 108 गुंजा के दाने किसी अलग कटोरी में रखे, उसमें थोड़ा सा सरसों मिला दीजिए, उन्हें मिक्स कर लीजिए। उनमें थोड़ा थोड़ा सरसों का जो तेल है वो चिपक जाए, ये सरसों तेल में मिक्स कर लीजिए उन्हें। ये हो गई आपकी सामग्री संपूर्ण। अब आपको जो आपने नारियल का गोला रखा है उसमें थोड़ा तेल डाला है, उसमें कपूर की बट्टी डाल दीजिए जलने के लिए। कपूर की बट्टी डालकर उसे जला दीजिए। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो आपको करना क्या है, 1 गुंजे का दाना उठाना है और मंत्र बोलना है, ओम क्रिंग धूम फट, अग्नि में डाल देना है। करना क्या है, आपको 1 गुंजे का दाना उठाना है और मंत्र बोलना है, ओम क्रिंग धूम फट, अग्नि में डाल देना। यह स्वाहा नहीं बोलना है, फट के साथ में ही आपको डालना है। और ये सोचिए कि तंत्र आपका माता लेके जा रही है सुपड़े में लेके, है ना। उठाया, ओम क्रिंग धूम फट, ओम क्रिंग धूम फट, कपूर कम लग रहा है और जला दीजिए। नारियल के गोले के साथ में वो भी फटने लगेंगे, कभी ज्यादा होगा फटने की आवाज आएगी, है ना। तो निश्चित डरना नहीं है आपको, क्योंकि छत के ऊपर करेंगे। हो सकता है आपके पीछे ऐसा लगे कोई आगे खड़ा हो गया है, कौवा भी आ सकता है, परछाई भी दिख सकती है ना। डरने का नहीं, निडर होकर यह प्रयोग आपको करना है। 108 दाने ओम क्रिंग धूम फट करके पूरे जलाने हैं। जब पूरा 108 बार मंत्र जाप हो जाए, आपका आहुतियां हो जाए, फिर आपको जल हाथ में लेना है और माता से निवेदन करना कि हे माता, माता ईश्वरी जगत जननी, मैंने जो यह तंत्र का नाश प्रयोग किया है उसमें श्रद्धा, भक्ति, भावना में, आस्था में, ध्यान में, मंत्र में, उच्चारण में, क्रिया में, प्रयोग में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। हे परमेश्वरी क्षमा करे और मेरे सारे तंत्रों को काट दे। मेरे घर पे किसी ने तंत्र किया उसे भी काट दे, और जिन्होंने मुझ पे कुदृष्टि डाली है उनका भी सर्वनाश करे माता। जिन्होंने जितनी गति से मुझ पे प्रयोग किया है उसके 1000 गुना गति से उनके पास वापस ये प्रयोग पहुंच जाए माता। ऐसा निवेदन करके माता से हाथ जोड़ लीजिए। जल आप आसन के नीचे छोड़िए, 4 बार जल जमीन से उठा के सकराय वसट, सकराय वसट, सकराय वसट, सकराय वसट करके आप वहां पर खड़े हो जाइए, आसन को घड़ी कर लीजिए। यह हो गया आपका प्रयोग पूर्ण। यह प्रयोग एक बार करने पे ही रात्रि में जब सोएंगे, और इस बात का विशेष ध्यान देना कि आप रात्रि में बेड पे ना सोएं। अगर बेड पे सोते हैं तो अकेले सोएं, बच्चों के साथ या किसी के साथ न सोएं, है ना। बिल्कुल आपको रात में सपने भी आ सकते हैं, माता आपको कुछ बताना चाहे तो बता भी सकती है। तो ये चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है कि उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। यह प्रयोग विशेष अमावस्या की रात्रि को किया जाता है, लेकिन आप पर अधिक तंत्र है तो मंगलवार 14 अमावस्या के दिन आप यह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह प्रयोग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय गुरुदेव, जय मां बगलामुखी।